नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम राहु मंगल के अंगारक योग की वीडियोस रख रहे हैं। यह योग हर एक स्थान में कैसे फल देता है और हर स्थान का क्या उपाय है, यह हम बताते हैं। तो 8 स्थान तक हमने पहले वीडियो रखे हैं और उसके फल बताए हैं और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए ये भी बताया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9वें और 10वें स्थान में राहु मंगल का अंगारक योग क्या फल देता है और इनको क्या उपाय करने चाहिए वो भी साथ साथ में बताया है। परंतु इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। परंतु इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब देखते हैं राहु मंगल का अंगारक योग 9वें स्थान में क्या फल देता है। ये जातक हमेशा किसी भी कार्य में कर्म करने की बजाय, परिश्रम करने की बजाय भाग्य पर ही भरोसा रखते हैं। ये समझते हैं कि हमें कर्म करने की या काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा भाग्य ही हमें आगे ले जाएगा और एक दिन हमारा भी आएगा। ऐसी ही सोच में ये पड़े रहते हैं और इसी गलत सोच के कारण ये मिला हुआ समय गंवाते हैं और फ़ायदा इनको कुछ नहीं होता है। और इसी बात पर अगर कोई इनको सलाह देता है तो किसी की भी सलाह नहीं मानते, अपने आप पर ही भरोसा रखते हैं और वही एक बात रटी रटाई इनके दिमाग में होती है कि मेरा भी एक दिन आएगा। ये भ्रम उनके दिमाग में हमेशा रहता है। परंतु ज्योतिषियों के लिए इनका ये गुणधर्म अच्छा है, क्योंकि ये अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाते रहते हैं और हर एक को एक ही प्रश्न करते हैं, मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा भाग्य कब खुलेगा, मुझे जो चाहिए वो कब मिलेगा। और इनका एक ही अपेक्षित उत्तर होता है कि कोई इनको बता दे कि इनका भाग्य कब खुलने वाला है। अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाकर पूछने का मकसद इनका एक ही होता है कि इनके जहन में जो हो वही बात ज्योतिष बताए। परंतु अलग अलग ज्योतिष अलग अलग बात बताते हैं, इसीलिए ये ज्योतिषियों के पीछे चक्कर काटते रहते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कर्म ही फल देता है और कर्म इनको तो करना नहीं है। धर्म के बारे में इनकी राय अच्छी नहीं होती। अगर ये धार्मिक है ऐसा बताते हैं तो इसके पीछे भी एक दम रहता है। हकीकत में धर्म में विश्वास इनको होता नहीं है, परंतु ये धार्मिक कार्य करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि इनको लोगों को दिखाना है कि हाँ, मैं धर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं धार्मिक हूँ। ये लोग जो भी धर्म कर्म के कार्य करते हैं उनके पीछे इनका एक ही मकसद होता है कि ये लोगों को दिखाना चाहते कि मैं ऐसा हूँ, जो हकीकत में वो नहीं होते। परंतु धर्म कर्म कार्य करके ये पैसा ज़रूर कमाते हैं, परंतु रिजल्ट ये होता है कि भाग्य इनका साथ नहीं देता और ऐसे ही ये अपना समय और जीवन पसार कर देते हैं। एक विशेष बात है, ये लोग जादू टोना, टोटके आदि में विश्वास रखते हैं। ये लोग इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि बिना कुछ किए इनको सब कुछ मिले जो ये चाहते हैं, जो हकीकत में कभी नहीं होता। और इन्हीं सारे गुणधर्मों के कारण इनको इस भाव का फल नहीं मिलता। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि ये सुबह में उठ के प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने दिमाग को संतुलित रखें ताकि ये सही निर्णय सही समय पर ले पाएँ। इनको गुरुवार का उपवास करना चाहिए। एक और उपाय भी ये लोग कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के पाठ का पठन करें, पूजा करें, इसका फ़ायदा इनको ज़रूर होगा। आइए बात करते हैं 10वें स्थान में राहु मंगल का अंगारक योग क्या फल देता है। सबसे पहले तो ये परिश्रम या कठिन परिश्रम में मानते ही नहीं और इनकी सोच हमेशा उसी तरफ रहती है
कि काम कम करना हो, मेहनत ना करनी हो, परिश्रम ना करना हो और सबसे ज़्यादा पैसा मिले। और ऊपर से ये लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है वह कोई खास कार्य करने के लिए जन्म हुआ है, ऐसा वैसा सामान्य कार्य करने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ, तो सामान्य कार्य मैं नहीं कर सकता, विशेष कार्य कुछ होगा तो ही मैं करूँगा। और इसी कारण ये लोग किसी भी कार्यक्षेत्र में जमकर नहीं रह सकते, इनके कार्यक्षेत्र हमेशा बदलते रहते हैं। एक और भी कारण है कि अगर ये कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कोई अगर आके इनको ऐसा भरोसा दिलाता है कि अगर ये बदल दो, नौकरी बदल दो, कार्यक्षेत्र बदल दो, तो शायद आप इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वह अपना जो कार्य शुरू है उसे बंद करके नए कार्य में कूद पड़ते हैं। तो भले ही उनको इस बारे में या नए कार्य के बारे में कोई भी अनुभव ना हो, जाहिर है ऐसा करने से नुकसान ही होगा। अगर किसी के कहने से भी ये कार्यक्षेत्र या नौकरी नहीं बदलते तो फिर अपने आप ही ये करते हैं, क्योंकि एक जो भी कार्य करते हैं उससे उब जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहती और ये ऐसा ही समझते हैं कि इस कार्य में मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मुझे बदलना ही चाहिए ताकि मैं और पैसे कमा सकूं और प्रगति कर सकूं और सफलता मिल सके। और यह दूसरा भी कारण है कि कहीं ना कहीं इनको नुकसान ही होता है। एक और बात ऐसी है कि इनको कोई नया कारोबार, नया काम शुरू करना है तो सबसे पहले इसके लिए अगर इनको ऑफिस बनानी है, कुछ जगह बनानी है, दुकान खरीदनी है, ऐसा कुछ करना है या उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये लोग बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपनी हैसियत से भी बाहर, क्योंकि इनको एक भ्रम दिखाना होता है लोगों को कि ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, पेशा करते हैं, परंतु कैपेसिटी के बाहर जाकर खर्च करते हैं तो चाहे कैसा भी कारोबार चले, अच्छा चले, मुनाफा इतना नहीं होता और अंत में कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। एक और पहलू है कि कार्य करने की बजाय ये बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में ये अपना कोई भी कार्य कार्यान्वित नहीं करते और ऐसे ही समय और अपना जीवन पसार कर देते हैं, तो आगे जाके इनको कोई तरह की सक्सेस मिलने की संभावना नहीं रहती। और यही जो गुणधर्म है ये इनको नुकसान कराते हैं। इनको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और रविवार का उपवास करना चाहिए ताकि इनको अच्छी बुद्धि आए, अच्छी सोच आए और अच्छा कार्य करें, ताकि सही में प्रैक्टिकल में इनकी तरक्की हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और फिर याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।